कल्पना करो दोस्तों कि तुम एक जादुई प्रयोगशाला में खड़े हो। यहाँ हर कोने में रंग बिरंगे रसायन रखे हैं और हवा में एक अजीब सी खुशबू तैर रही है। तुम्हारे हाथ में एक जादुई किताब है, क्लास 10 साइंस चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में सफलता की गारंटी देता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी है केमिकल रिएक्शंस की, जहां एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपना जादू दिखाते हैं। जब दो या अधिक सब्सटेंसेस मिलकर कुछ नया बनाते हैं तो ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो अलग अलग इंसान मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिद्धांत है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। इसका मतलब है कि रिएक्शन के पहले और बाद में एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। बैलेंस करने का सिस्टमैटिक मेथड है, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और अंत में हाइड्रोजन। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करो जब तक सभी एटम्स बैलेंस ना हो जाए। अब आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की कहानी। यहाँ दो या अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब मैग्नीशियम जलती है तो एक चमकदार सफेद रोशनी निकलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज होती है। क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो स्लेग लाइम बनता है और इतनी गर्मी निकलती है कि पानी भाप बन के उड़ जाता है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर कई प्रोडक्ट्स बनाता है। ये हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं क्योंकि एनर्जी की जरूरत होती है। थर्मल डीकॉम्पोजिशन में हीट चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी और फोटोकेमिकल में लाइट। जब फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो वे पहले सफेद होते हैं, फिर रेडिश ब्राउन। ये एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो नेचर का जादू दिखाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है, कुड़ीनाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। ये KNA CA MG AL ZN FE PB H CU HG AG AU का सीक्वेंस है। जब जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू कलर गायब हो जाता है क्योंकि जिंक अधिक रिएक्टिव है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में दो कंपाउंड्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है। यहाँ अक्सर प्रेसिपिटेट बनता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में सेटल हो जाता है। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलते हैं तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस, जबकि रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का गेन या ऑक्सीजन का लॉस। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस में। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में बनते हैं। हाइड्रोजन जलने पर पॉप साउंड करती है और ऑक्सीजन कंबस्शन को सपोर्ट करती है। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के कई एग्जाम्पल्स हैं। आयरन की रस्टिंग, सिल्वर की टार्निशिंग और फैट्स और ऑयल्स की रैंसिडिटी, ये सब ऑक्सीडेशन के कारण होते हैं। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन कंटिन्यूस चलता रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके हम इसे स्लो कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में फर्क समझना जरूरी है। केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस बनते हैं और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। फिजिकल चेंजेस में सिर्फ अपीयरेंस बदलती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हर साल CBSE में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशंस, रिएक्शन टाइप्स की आइडेंटिफिकेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पहचान, ये सब टॉपिक्स गारंटीड हैं। प्रैक्टिस करते रहो और कॉन्फिडेंस बनाए रखो। जो आज सपने में है वो कल हकीकत में होगा। केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि लाइफ का एक ब्यूटीफुल मेटाफर है। जैसे रिएक्शंस में एटम्स अपनी जगह बदलते हैं और कुछ नया बनाते हैं, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत से अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। पैसा ही वो भाषा है जो सारी दुनिया समझती है और एजुकेशन तुम्हें वो भाषा सिखाती है। इस मैजिकल जर्नी में हमने देखा कि कैसे सिंपल एलिमेंट्स मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, कैसे एनर्जी का रोल होता है रिएक्शंस में, और कैसे ये सब हमारी एवरीडे लाइफ से जुड़ा है। केमिस्ट्री की ये दुनिया एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी है और तुम इसके एक्सप्लोरर हो। तुम्हारा हर एक्सपेरिमेंट, हर ऑब्जर्वेशन तुम्हें सक्सेस के करीब ले जाता है। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।